एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग का उस टूल्स का जिसको आपको ज़रूरत है। असाइनमेंट प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस एक ऐसी टूल है जिसको हम असेसमेंट के लिए यूज करते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, असेसमेंट के लिए इन 3 टूल्स का यूज करते। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, चेकलिस्ट है ना, जिसपे हमने रूब्रिक है, बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। ये लेक्चर नंबर 20 है असेसमेंट फॉर लर्निंग का। जो भी स्टूडेंट चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हो, उन सारे लोगों के लिए ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैंने टू द पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बीएड के लिए स्पेशल सारा कुछ बताया है जो आपके एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिटेड होगा। आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को अंत तक देखिए पेशेंस के साथ ताकि आपको पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाए। दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से बीएड से रिलेटेड तमाम टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं और आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूं दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल से बेनिफिटेड हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं दोस्तों। बिना डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, असाइनमेंट क्या है? सबसे बड़ी क्वेश्चन ये आता है कि असाइनमेंट एक टूल्स है जो जो असेसमेंट के लिए, मूल्यांकन के लिए जरूरी होता है। असेसमेंट असेसमेंट के लिए जो असाइनमेंट टूल्स है दोस्तों, वो असाइनमेंट क्लास असाइनमेंट भी हो सकती है और होम असाइनमेंट भी हो सकती है। क्लास में बनाने के लिए भी आपको दिया जा सकता है या घर से बनाने के लिए दिया जा सकता है, तो ये असाइनमेंट हो सकती है दोस्तों। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। असाइनमेंट जो है दोस्तों ऑन गोइंग प्रोसेस है। टीचर जब टीच करता है उस दरमियान में ये क्या है, एक कंसिडर्ड एज अ क्लास वर्क है ना। क्लास वर्क देते हैं जिसमें अलग अलग टाइप्स के टास्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, है ना। लाइक डेमोन्स्ट्रेशंस, एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट, क्लास डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, रिटन टास्क, ये सारी चीज़ें टास्क के रूप में आपको हो सकता है दोस्तों। इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड होगी, जैसे ऑब्जर्विंग, क्वेश्चनिंग हो सकता है। टीचर्स ऑब्जर्व करेगा, स्टूडेंट या टीचर दोनों क्वेश्चनिंग कर सकते हैं एक दूसरे से। डिस्कसिंग हो सकता है, हैंडलिंग मटेरियल्स पर डिस्कस हो सकता है दोस्तों। ड्राइंग, कंक्लूजन, कम्युनिकेटिंग। तो असाइनमेंट एक प्रकार का टास्क है जो दोस्तों, एक वर्क है दोस्तों, जिसमें आप क्लास में कर सकते हो या फिर घर पर कर सकते हो। ये सारे जो एक्टिविटी होती है दोस्तों, ये बेसिक्स असेसमेंट होती है दोस्तों। क्या होती है? बेसिस असेसमेंट, मूल्यांकन। आप कितना जाने हो, कितना सीखे हो, इन सारी चीज़ों को समझने और जानने के लिए असाइनमेंट टूल्स का यूज किया जाता है दोस्तों। समझ में आ रही है बातें? मैंने आपको बताया कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस हो सकती है, यानी क्लास असेसमेंट शुड बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक है। दूसरी चीज बात करें दोस्तों, ये कंटिन्यूअस इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कंटिन्यूअस एंड सीसीई भी का जो इंटीग्रल पार्ट हो सकता है असाइनमेंट, है ना। इसमें बात कर सकते हैं कि इसमें वेरियस टास्क अंडरटेकन इन द क्लास प्रेजेंट अ वेराइटी ऑफ सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग टास्क, वेराइटी ऑफ टास्क क्या किया जाता है, लर्नर को दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए, है ना। उसके एबिलिटी के अनुसार, उसके स्टाइल के अनुसार, उसके अंडरस्टैंडिंग के अनुसार बच्चों को दिया जा सकता है। और ये भी कह सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझे, उनकी एबिलिटी को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए भी इसमें इसका असाइनमेंट का यूज किया जाता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि असाइनमेंट हेल्प किन किन चीज़ों में करती है। तो असाइनमेंट जो होती है दोस्तों, ये हमें जानने में, किसी भी सब्जेक्ट को जानने में, इफेक्टिवनेस बनाने में और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट है कंपेयरिंग द वेरियस अप्रोचेज। जो अलग अलग जो अप्रोचेज होता है दोस्तों, उसको हम कंपेयर करके इम्प्लीमेंट करते हैं दोस्तों असाइनमेंट के थ्रू। ये हेल्प करता है।
असाइनमेंट आपकी नॉलेज को जब बढ़ाएगा तो आप चीज़ों को कंपेयर करेंगे, जो अच्छा लगेगा उसको अपने लाइफ में, अपने सब्जेक्ट में इम्प्लीमेंट करोगे। आइडेंटिफाई द लर्निंग गैप। जो गैप होती है लर्निंग में उसको आइडेंटिफाई करता है। किसकी गैप की बात हो रही है? लर्नर की लर्निंग गैप की बात हो रही है। उसको तुरंत आइडेंटिफाई करके उसको हेल्प करता है इम्प्रूव करने में, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग एडिशनल इंस्ट्रक्शन इनपुट टू प्लगिंग द आइडेंटिफाई गैप। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द लर्नर। लर्नर को फीडबैक, यानी लर्नर कैसा परफॉर्म कर रहा है ना, हम लोग उसको बताते हैं कहाँ कमी रह गई है, कहाँ अच्छा कर रहा है, शाबाश, गुड, इस तरीके के वर्ड का यूज करते हैं ताकि उनको मोटिवेट कर सकें और करेज कर सकें, है ना। टू इम्प्रूवमेंट हर हिज लर्निंग। बच्चों को इसलिए करते हैं, उनको इस सभी वर्ड का यूज कर सकते हैं कि ताकि उनकी लर्निंग की कैपेबिलिटी को लर्निंग में इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों कि एक साइंस टीचर है, वो बच्चों को एक जर्नल बनाने के लिए देते हैं साइंस जर्नल में, तो बच्चों को इनकरेज करते हैं, मतलब प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को, है ना। राइट देयर एक्सपीरियंस एंड आइडियाज, उनके एक्सपीरियंस और आइडियाज़ को लिखते हैं और डेली बेसिस पर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन बाय कंसल्टिंग रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम। तो इसको और अच्छे से समझते हैं कि साइंस टीचर्स कैसे एक बच्चे को मोटिवेट करने के लिए क्या क्या कर सकता है असाइनमेंट के थ्रू। तो समझते हैं कि एक साइंस टीचर जो है वो चाइल्ड के इंटरेस्ट के अनुसार, या फिर कह सकते हैं इंटरेस्ट इन नोइंग मोर अबाउट, है ना, चाइल्ड के इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करते हैं साइंस टीचर्स। और उसके बाद जो होता है दोस्तों, अब एक प्रोजेक्ट दे देते हैं, जैसे अर्थक्विक एंड अर्थक्विक रेजिस्टेंस। तो अर्थक्विक से रिलेटेड साइंस टीचर बोलते हैं इससे रिलेटेड आप चीज़ों को आपको अनुसार बनानी है ना। और कैसे बचना है, कैसे अर्थक्विक आती है, कहाँ कहाँ आती है ना। तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, टू कलेक्ट द डिटेल एंड सच बिल्डिंग बाय एक्सप्लोरिंग, बच्चों को बोलते हैं कि आप डिटेल को लाइब्रेरी से, इंटरनेट से, कहीं से भी आप ढूंढ कर बना सकते हैं, है ना। इस प्रकार के असाइनमेंट साइंस टीचर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनको और आगे कुछ सिखाने के लिए इस प्रकार के नॉलेज को देते हैं, असाइनमेंट टास्क को देते हैं। सेकंड जो एग्जांपल्स है दोस्तों, कि अगर मान लेते हैं हैबिटाट की बात करते हैं, जहाँ जो एनिमल्स जो वातावरण में रहते हैं, परिवेश की बात हो रही है ना। गेट्स इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट डेजर्ट। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा और इसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है ना। मे यूज अ ग्लोब टू फाइंड आउट। आप ग्लोब यूज करो और फाइंड करो कि डेजर्ट कहाँ कहाँ है वर्ल्ड में, और ये भी फाइंड करो कि हाउ पीपल लिव देयर, वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, और कोप विद द शॉर्टेज ऑफ वाटर, और वहाँ पर पानी की कमियाँ होती है तो कैसे मैनेज करते हैं अपने आप को। इन सारे टाइप के क्वेश्चंस को, प्रोजेक्ट को बच्चे के सामने दे दिया जाता है असाइनमेंट के तौर पर। एंड दे फाइंड आउट अबाउट अदर एनिमल्स, और जानवरों का भी फाइंड आउट करो कि वहाँ पर कौन कौन से जानवर होते हैं, विच हैव एडेप्टेड डेजर्ट कंडीशन फॉर देयर सर्वाइवल, और सर्वाइव करने के लिए वो कैसे डेजर्ट में रहते हैं। ये सारे चीज़ों से, असाइनमेंट से बच्चे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और इंटरेस्ट से काम करते हैं दोस्तों। और इसके साथ भी बात करते हैं कि न्यूज़पेपर, अगर बच्चों को और ज़्यादा इंटरेस्टेड करना है तो डेली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में कुछ सब्जेक्ट दे दीजिए। लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड, स्पेस साइंस में क्या क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है वो आप लिखो, है ना। न्यूज़पेपर कट करके आप लेकर आओ, उसकी डेटा को कलेक्ट करके 1 वीक, 1 ईयर, 1 मंथ का डेटा को आप नोट डाउन करके लेकर आओ। मेडिसिन में क्या डेवलपमेंट हुई, फूड प्रोडक्शन, रोबोटिक में क्या हमारा देश तरक्की कर, इस प्रकार के असाइनमेंट हम बच्चों के करने के देते हैं। देयर वाज अ रिपोर्ट, और भी रिपोर्ट दे सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं बच्चों को बनाने के लिए एसएसटी टीचर, जैसे कि बम्बू प्लांट के नेचर ऑफ द बम्बू प्लांट क्या होती है, क्या ये ग्रास हो या ट्री से होती है, इस प्रकार के चीज़ों को बच्चों को सामने रखा जाता है ना। बच्चों को बोला जाता है कि आप इस टाइप के इन्फॉर्मेशन को आप गैदर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरनेट के माध्यम से अपने बुक जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके माध्यम से आप नोट डाउन कर सकते हैं पॉइंट्स को, चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये आपका हो जाता है आपका असाइनमेंट। असाइनमेंट के थ्रू असेसमेंट जो होता है हम लोग बच्चों की मूल्यांकन कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्ट क्या होता है। दोस्तों प्रोजेक्ट का भी यूज हम लोग असेसमेंट के तौर पर करते हैं।
प्रोजेक्ट एक टूल्स है और उसको हम असेसमेंट के तौर पर करते हैं दोस्तों। इसके पहले भी ये वीडियो हम बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग का, वहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। प्रोजेक्ट वर्क इज यूजुअली एन ऑर्गेनाइज्ड सर्च। प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट वर्क जो होती है दोस्तों, इसमें बच्चों को मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है किसी चीज़ को सर्च करके कुछ लिखने के लिए, कंस्ट्रक्शंस या टास्क डायरेक्टेड टुवर्ड्स स्पेसिफिक पर्पस। कोई स्पेसिफिक पर्पस से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं, बनाने के लिए बच्चों को मोटिवेट करते हैं दोस्तों। क्लियर है? प्रोजेक्ट इन्वॉल्व अ स्टूडेंट या स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। प्रोजेक्ट में क्या होता है दोस्तों कि बच्चे एक सिंगल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं या ग्रुप में भी बच्चे क्या होते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। चीज़ें समझने की है कि बच्चे सिंगल सिंगल भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं और ग्रुप में भी प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है ना। ये प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी को, है ना, स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, है ना, अपने वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छे से डिजाइन, एक प्लानिंग प्रोवाइड करें, अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस करें, है ना, और अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज का यूज करें या सर्च करके यूज करें, एंड टू कैरी आउट देयर ओन प्लान एंड ड्रॉ कंक्लूजन टू द बेसिक्स डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। और फाइनली आप उस कंक्लूजन पर पहुँचे ताकि जिससे क्या हो, इन्फॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट किया है, जो आपने कंक्लूजन जो आप पहुँचे हो, वहाँ पर आप फाइनल रिजल्ट मतलब अपने अनुसार अपने रिजल्ट पर पहुँचे। इसमें क्या होता है प्रोजेक्ट में कि स्टूडेंट लर्न व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। इसमें क्या होता है कि अब ऑफ देम, खुद से वो कितना एक्सपेक्ट कर रखा है उसके अनुसार वो प्रोजेक्ट बना कि नहीं बना, इस सब सारी चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व होती है। कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट होता है में इन्वॉल्व यूज लाइब्रेटरी और लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट। इसमें मतलब कह सकते हैं कि इसमें जो आप यूज कर सकते हैं वो लैबोरेटरी हो सकता है, लाइब्रेरी कंसल्टेशंस हो सकते हैं, मल्टीमीडिया से रिलेटेड प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आपको दिया जा सकता है, इंटरनेट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा फ्रॉम अ फील्ड एट होम थ्रू सर्वे। किसी जगह पर आपको घर में भेज दिया जाएगा कि किसी भी चीज़ों को आप सर्वे करके लाइए, वो प्रोजेक्ट आपका हो सकता है। कोई भी आपका गेम हो सकता है प्रोजेक्ट के रूप में, कोई किसी बच्चे में लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है तो उस लैंग्वेज को सर्च करना कि कहाँ कहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इस प्रकार के सैंपल तैयार करना, है ना, ये प्रोजेक्ट होता है। चिल्ड्रेन में इन्वॉल्व इन इंटरेक्टिंग। इसमें क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट बनाते समय बच्चे दोस्तों के साथ इंटरेक्ट होते हैं, बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, टीचर के साथ, एक्सपर्ट एंड मेंबर्स के साथ, और इन्फॉर्मेशन वेरियस इशू एंड कंसर्न भी एड्रेस्ड। और बहुत सारे इशू पर बातें करते हैं और बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आती है जिससे उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ये सारे प्रोजेक्ट जो है एक टूल्स है जिसको असाइनमेंट के लिए, मूल्यांकन के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। फाइनली समझ में आ रही है चीज़ें? आई होप ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट में क्या होता है और भी कि चार्ट और मॉडल, ये सारी चीज़ें बनवाया जाता है ना। पब्लिसिटी मटेरियल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैंपेन to focus attention on one or more social issue may also fall under the category or project. Project help to stimulate interest in subject. Project जो होता है ये हेल्प करता है किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्ट को जगाने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, अराउज क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, डेवलप एबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चों के अंदर में इंडिपेंडेंटली क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में प्रोजेक्ट हेल्प करता है। दूसरे, ये एक्सपीरियंस, प्रोवाइड एक्सपीरियंस इज यूजिंग द टूल्स एंड टेक्निक बिसाइड रिलेटिंग साइंस एंड डेली लाइफ सिचुएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सारी चीज़ें होती है प्रोजेक्ट में। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ सके, हर एक सिचुएशन को आप हैंडल कर सके, लाइफ में जो भी सिचुएशन हो उसको आप सही से मैनेज करके आगे बढ़ सके, इस प्रकार चीज़ों को आपको डेवलप करने में प्रोजेक्ट आपका हेल्प करती है दोस्तों। प्रोजेक्ट जो है आप एक ग्रुप में भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, इंडिविजुअल भी बना सकते हैं। सोशल प्रोजेक्ट ग्रुप फैसिलिटेट डेवलपमेंट सोशल ट्रेट लाइक लीडरशिप। आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करने में भी प्रोजेक्ट हेल्प करती है। कोऑपरेशन की भावना जगाती है, कंपैशन एंड टॉलरेंस जैसे चीज़ों को आपके अंदर डेवलप करने में क्या ये हेल्प करती है दोस्तों। तो ये प्रोजेक्ट थी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे परफॉर्मेंस,
यानी परफॉर्मेंस टूल्स कैसे असेसमेंट में हेल्प करता है उसको देखें। दोस्तों ये वीडियो मज़ा आ रहा होगा आपको। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है दोस्तों तो आप प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। दोस्तों हम बात करेंगे परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट की। तो परफॉर्मेंस के सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों कि परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस जो होती है ये अल्टरनेटिव असेसमेंट कहा जाता है ना। बच्चों को डेट रिक्वायर यानी जो परफॉर्मेंस रिक्वायर्स होती है टू कंस्ट्रक्ट अ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्रिएट अ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसकी क्रिएट बनाने के लिए, एंड डेमोन्स्ट्रेट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज आपके पास है उसको इम्प्लीमेंट करना, उस नॉलेज के एप्लीकेशन को डेमोन्स्ट्रेट करना इन ऑथेंटिक कंटेक्स्ट में। ये किसके द्वारा कहा गया? ओ मैले एंड वेल्डेज के द्वारा, है ना। तो एक लाइन में इसको अगर पढ़ा जाए तो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट इज एन अल्टरनेटिव असेसमेंट दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट अ रिस्पॉन्स, create a product और demonstrate application of knowledge in authentic context। ये चीज़ें है दोस्तों। नेक्स्ट इसकी अगर डिफिनेशन की बात करते हैं, हिवार्ड एंड अदर्स के अनुसार जो दिया गया कि परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट रिप्रेजेंट, ये क्या होता है? परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ स्ट्रैटेजी, ठीक है ना, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ये सेट ऑफ एक स्ट्रैटेजी को सेट किया जाता है नॉलेज की एप्लीकेशन के लिए, स्किल्स के लिए, वर्क हैबिट्स के लिए, थ्रू द परफॉर्मेंस टास्क दैट आर मीनिंगफुल। परफॉर्मेंस से कोई भी टास्क अच्छे से अचीव किया जा सकता है, मीनिंगफुल बनाया जा सकता है और बच्चों को इंगेज रखा जाता है, उसको डेवलप करने में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों को इंगेज रखा जाता है ना। तो इसको हम समझते हैं कि उसके बाद इसकी बेनिफिट क्या है, आगे परफॉर्मेंस की बेनिफिटेड क्या है असेसमेंट में, देखते हैं दोस्तों इसका बेनिफिट जो है ना, ये मीनिंगफुल टास्क प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। पहली बेनिफिट ये हो गया, यूज मीनिंगफुल नेचुरलिस्टिक एंड कंटेक्चुअलाइज टास्क को यूज करने में इसका इम्पॉर्टेंट रोल होती है। ये जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, ये हमें हैंड ऑन कोलैबोरेटिव एक्टिविटी, कोई भी चीज़ों को हैंड ऑन या कोलैबोरेटिव एक्टिविटी को प्रमोट करने में भी हेल्प करता है। ये जो है दोस्तों परफॉर्मेंस, इट्स सो डैट व्हाट स्टूडेंट्स नो एंड कैन डू, बच्चा ने क्या सीखा और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया या कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इन सारी चीज़ों पर जोर दिया जाता है। परफॉर्मेंस का मतलब बच्चे की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व किया जाता है कि वो कर क्या रहा है और उसके अनुसार उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए या फिर नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसे जोर दिया जाता है दोस्तों। इट सपोर्ट द लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव नीड्स, परफॉर्मेंस अगर बच्चे को देखा जाता है तो ये सपोर्ट करता है उसकी लैंग्वेज को सुधारने में एंड कॉग्निटिव नीड को फुलफिल करने में। जैसे कॉग्निटिव नीड ELLS, इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर, इस प्रकार के जो लर्नर्स होते हैं, जो भाषा होते हैं, बच्चे फर्स्ट कर रहा है उसके परफॉर्मेंस क्या रही है, इन सारी चीज़ों को सुधारने में परफॉर्मेंस जो टूल्स है उसका यूज किया जाता है दोस्तों। ये इसमें परफॉर्मेंस प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट, परफॉर्मेंस जो होता है उसके परफॉर्मेंस के अनुसार एक परफॉर्मेंस शब्द का यूज किया जाता है, फीडबैक दिया जाता है बच्चों को, और इन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बच्चे कहाँ पर वीक है कहाँ पर स्ट्रेंथ है ना। तो इस सारी चीज़ें उसके परफॉर्मेंस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे टाइप्स, परफॉर्मेंस के टाइप्स क्या होती है। तो परफॉर्मेंस के 3 टाइप्स की डिस्कस करेंगे। पहला प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, प्रोसेस ओरिएंटेड असेसमेंट। तो प्रोडक्ट क्या होता है कि जैसे कि हम बात करते हैं कि द वर्क प्रोड्यूस्ड बाय स्टूडेंट, जो भी वर्क यानी जो बच्चा किया करता है वर्क, तो उसका आउटकम क्या आया है ना, उसके आउटकम क्या है। डेट प्रोवाइड सेंटर कंक्रीट एग्जाम्पल फॉर देयर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जैसे कि राइटिंग सैम्पल्स प्रोजेक्ट, बच्चे कुछ वर्क कर रहे हैं, जैसे कुछ लिख रहे हैं, तो उसका उसमें देखेंगे उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है ना, उसकी राइटिंग स्किल्स कैसी रही, प्रोजेक्ट आर्ट, ये सारे फोटो एग्जिबिट एंड पोर्टफोलियो, इन सारे चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को वहाँ से उनकी प्रोडक्ट आउटकम को ले सकते हैं। फिर उसके बाद दे अलाउ स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल अंडर द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द टीचर, टीचर के द्वारा उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी स्किल को, उनकी नॉलेज को ऑब्जर्व किया जाता है और उसके अनुसार
चीज़ों को आगे सही करने में हेल्प किया जाए। असेसमेंट और इवैल्यूएशन में यही चीज़ें होती है कि आपको ऑब्जर्व किया जाता है, आपकी कमियां को दूर किया जाता है समय रहते हुए। एक असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, है ना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है दोस्तों। और एक फाइनल टर्म एग्जाम होने के बाद दो प्रकार से असेसमेंट किया जाता है। तो असेसमेंट एक होता है कि आप सीख रहे हैं, उसी दरमियान में आपको क्या किया जाता है, आपको मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा है कि आपको एक सेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो एंड ऑफ द सेशन आपको मूल्यांकन किया जाता है, ताकि आप कितना सीखे हो, है ना, उस हिसाब से आपको ग्रेड दिया जाता है। फिर आप अपनी कमियां को खुद भी आप अपने प्रॉब्लम को, कमी को ऑब्जर्व करोगे और चीज़ों को इम्प्रूव करने में हेल्प करोगे। चलिए नेक्स्ट, प्रोसेस ओरिएंटेड असेसमेंट क्या होता है दोस्तों? तो दे प्रोवाइड इंसाइट इनटू स्टूडेंट थिंकिंग, रीजनिंग हो सकता है, मोटिवेशन एंड यूज लर्निंग स्ट्रेटेजी, थिंक अलाउड, सेल्फ असेसमेंट, चेकलिस्ट, सर्वे एंड इंडिविजुअल और पेयर कॉन्फ्रेंस। ये सारी चीज़ें आपका प्रोसेस ओरिएंटेड असेसमेंट होता है दोस्तों। दोस्तों अब इसकी फीचर्स क्या है, विशेषता क्या है, इसको देखते हैं। फीचर्स इसको देखेंगे तो विजुअल क्राइटेरिया, है ना, विजुअल क्राइटेरिया की अगर बात, इट कंसिस्ट ऑफ द शेयरिंग ऑफ स्टैंडर्ड एंड मेकिंग द क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएट विजुअल टू स्टूडेंट्स। कंसिस्ट शेयरिंग ऑफ स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड चीज़ों को बच्चों के सामने, उन सारी चीज़ों को, स्टैंडर्ड थिंकिंग, स्टैंडर्ड नॉलेज, स्टैंडर्ड्स एक्टिविटी को हम शेयर करते हैं। एंड मेकिंग द क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएट विजुअल टू स्टूडेंट्स, बच्चे को जब असेसमेंट चेक किया जाता है, जब उसको मूल्यांकन की जाती है, तो बच्चे को वहाँ तक उनको जो प्रॉब्लम है फाइनल तक उनको अच्छा करने के लिए कोशिश की जाती है। टीचर शेयर देयर, ये सारे परफॉर्मेंस के बेस पर ही होगा। बार बार आप परफॉर्मेंस करवाएंगे चीज़ों को तो बच्चे उनमें एक निखार आएगी, एक इम्प्रूवमेंट आएगी। टीचर शेयर देयर एक्सपेक्टेशन, टीचर अपनी एक्सपेक्टेशन शेयर करते हैं, अपनी चीज़ों को बताते हैं कि मैं तुम्हें जो पढ़ाया हूँ वो चीज़ें क्या होता है, आपको आपसे उम्मीद यही है कि आप लास्ट में आप अच्छा परफॉर्म करोगे क्लास में और एग्जाम में। फॉर स्टूडेंट वर्क एंड परफॉर्मेंस इज एक्सप्लिसिट टर्म एज पॉसिबल थ्रू स्कोरिंग रूब्रिक, आप इसको एज अ पॉसिबल थ्रू अ स्कोरिंग रूब्रिक, चेकलिस्ट, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स वर्क देख सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट के थ्रू, इसका फीचर सेल्फ असेसमेंट ही, परफॉर्मेंस बच्चे खुद भी सेल्फ असेस कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टीचिंग स्टूडेंट हाउ टू मैनेज देयर स्टडी हैबिट, यूज लर्निंग स्ट्रेटेजी एंड रिफ्लेक्ट ऑन प्रोग्रेस टुवर्ड लर्निंग गोल्स, कैसे गोल्स को अचीव करना है, कहाँ कहाँ कमियाँ रह गया, खुद भी सेल्फ असेस करके मूल्यांकन कर सकते हैं। टीचर प्रोवाइड स्टूडेंट विथ स्पेसिफिक फीडबैक, टीचर जो होती है स्टूडेंट को एक अच्छी फीडबैक प्रोवाइड करती है, अपॉर्चुनिटी देती है टू गिव टू रिसीव क्रिटिसिज्म फ्रॉम पीयर्स, है ना, बच्चों की प्रॉब्लम को देखकर फीडबैक कि आप गलत हो तो गलत हो, सही हो तो सही हो। इससे बच्चे की क्या होती है कि सीखने, जो बच्चे अच्छे होते हैं, बच्चे खराब नहीं होते, बस उनकी मेंटेलिटी, उनको सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। एंड टाइम टू सेट लर्निंग गोल, अब टीचर को ये चाहिए कि बच्चों में एक स्ट्रेटेजी बनाए, एक टाइम सेट करे कि बच्चे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा गोल को अचीव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हम फीचर्स में देख सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की, है ना। असेसमेंट जो आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से यूज करेंगे अपने असेसमेंट के लिए, मूल्यांकन के लिए कितने प्रोसेस से गुजरेंगे, तो देखते हैं। तो प्रोसेस में 3 स्टेप में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो पहला जो है, पहले हम लोग क्या करेंगे, जो टारगेट है हमारा, जो हमारे सामने वर्क है, वो टारगेट को डिफाइन करेंगे कि किस टाइप की टारगेट है। दूसरे की डिटरमाइन, डेट निश्चित कि व्हाट इज इट एंड यू आर गोइंग टू असेस, है ना, कि हम इसे कर लेंगे, इस तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। दिस कैन जनरली बी अकम्पनीड बाय रिव्यू द स्टैंडर्ड एंड ऑब्जेक्टिव, सारी चीज़ों को उसके बारे में पहले जान लेना है कि जो आप टारगेट है उसके बारे में चीज़ें क्या क्या है। सेकेंड स्टेप, क्रिएट एंड परफॉर्मेंस एक्टिविटी, एक परफॉर्मेंस एक्टिविटी को क्रिएट करना है। डिजाइन अ प्रोजेक्ट और टास्क, उस टास्क जो है उसका अकॉर्डिंग माइंड में एक डिज़ाइन बनाना है, एक क्या अपना एक आइडिया, स्ट्रैटेजी बनानी है। अलाउ द स्टूडेंट टू डेमोस्ट्रेट देयर नॉलेज, रीजनिंग स्किल्स एंड एटीट्यूड। परफॉर्मेंस में, और थर्ड स्टेप, आफ्टर द टास्क और प्रोजेक्ट डिफाइंड, क्राइटेरिया नीड टू बी डेवलप्ड टू एक्सेस द स्टूडेंट सक्सेस और द प्रोडक्ट क्वालिटी। इस तरीके से 3 स्टेप में हम बांट सकते हैं, यानी
जो प्रोसेस है परफॉर्मेंस का, ये 3 स्टेप में बांटा जा सकता है। कि प्रोजेक्ट जो होती है यानी जो टास्क या वर्क कह सकते हैं, नीड टू बी डेवलप टू एक्सेस द स्टूडेंट सक्सेस या प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी बच्चे प्रोडक्ट क्वालिटी यानी बच्चे जो अपने गोल्स सेट कर रखे उनको उनको पाने में क्या करना है, अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करवानी है। ये परफॉर्मेंस आप करोगे, अगला को पता चलेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, आप गोल को प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों इसके लिए आप इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज करेंगे इसको देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट में आप रूब्रिक का यूज कर सकते हैं दोस्तों, चेकलिस्ट का यूज कर सकते हो और हॉलिस्टिक स्कोरिंग का यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस पर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने बना रखा है, आप देख सकते हो रूब्रिक क्या होती है। ऐसे यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि रूब्रिक जो होती है दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉइंट या स्कोर्स इम्प्लीमेंट होती है दोस्तों रूब्रिक में, है ना। रूब्रिक जो अलाउ करती है दोस्तों स्टूडेंट को अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट बिफोर दे स्टार्ट द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो हमारा मूल्यांकन है ना, उसके बारे में समझ डेवलप करना, है ना, बच्चों की समझ डेवलप करना रूब्रिक होता है, ठीक है ना। ये शॉर्ट में हो गया दोस्तों। अगर इसको अच्छे से और जानना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, असेसमेंट फॉर लर्निंग, वहाँ पर रूब्रिक का एक वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। टूल्स एंड टेक्निक में देखेंगे, ठीक है ना, अलग से नहीं, उसमें और भी बहुत सारा चीज़ें बना रखे हैं, देख सकते हैं। चेकलिस्ट में क्या होता है कि चेकलिस्ट जो होता है दोस्त, चेकलिस्ट में हम बिहेवियर को, उसकी परफॉर्मेंस को, है ना, मार्क करते हैं प्रेजेंट, अब्सेंट, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, यस और नो के फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो चेकलिस्ट एक यस नो के फॉर्मेट में, इनकम्प्लीट, कंप्लीट और प्रेजेंट एब्सेंट के फॉर्मेट को प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही अच्छी क्या एक टूल्स मानी जाती है। हॉलिस्टिक स्कोरिंग क्या है, इसको ओवरऑल परफॉर्मेंस को इसमें क्या क्या डिस्क्राइब किया जाता है, इसका यूज ओवरऑल स्कोर को शामिल किया जाता है दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से आपका हॉलिस्टिक स्कोरिंग हो जाता है। तो आज यहीं तक ये वीडियो था, है ना। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।